हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो 10th सीबीएसई स्टैंडर्ड मैथ्स आउटसाइड दिल्ली का पेपर सॉल्व कर रहे हैं 2020 का। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर, मान लीजिए ए पॉइंट से बी पॉइंट जा रहा है, इसका डिस्टेंस कितना है 600 किलोमीटर। ठीक है, एयरक्राफ्ट वाज स्लो डाउन ड्यू टू बैड वेदर, तो उसका स्पीड कम हो जाता है। एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रिप वाज रिड्यूस्ड बाय 200 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो लेट द स्पीड ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ड्यू टू बैड वेदर स्पीड कम हो जाता है ना, तो रिड्यूस्ड स्पीड इज इक्वल टू x माइनस 200 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, द टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज बाय, तो टाइम कितना इंक्रीज होता है, तो स्पीड ऑफ फ्लाइट मान लो x है, तो टाइम टेकन कितना है t, टाइम टेकन इज इक्वल टू t आवर्स। ठीक है ना, तो टाइम इंक्रीज हो जाता है, टाइम इंक्रीज कितना हो जाता है जी 30 t प्लस 30, मिनट में है ना, तो आवर में कर लो, डिवाइड बाय 60 कर लेना, तो t प्लस 1/2 0.5 आवर हो जाएगा। समझा? फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट, तो टाइम बताना, बहुत सिंपल तो है, इसमें क्या दिक्कत है। तो केस 1 में देखो, केस 1 में क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड गुने टाइम। डिस्टेंस कितना है 600, स्पीड x लिया हूँ, टाइम t लिया हूँ, तो यूजुअली टाइम स्पीड ये है ना, तो इक्वेशन 1। 2 क्या है, केस 2 में, केस 2 में क्या बोलता है, डिस्टेंस कितना है 600 है, तो 600 इज इक्वल टू स्पीड कितना होगा x माइनस 200, टाइम कितना होगा t प्लस 0.5 किलोमीटर आवर ना, तो कैलकुलेट कर लो। तो अपने को क्या निकालना है, ड्यूरेशन ना, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आएगा 600 बाई t, इक्वेशन 1 है, 2 में डालना है, तो 600 इज इक्वल टू x की जगह पे क्या डालना है 600 बाई t माइनस 200 इज इक्वल टू इंटू t प्लस 0.5 बराबर है। तो सॉल्व कर लो, 600 इज इक्वल टू ये t हो जाएगा 600 माइनस 200 t इंटू t प्लस 0.5 बराबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 600t इज इक्वल टू 600 माइनस 200t इंटू t प्लस 0.5 बराबर है। तो मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, 600t 600 इंटू t प्लस 0.5 माइनस 200t इंटू t प्लस 0.5, 600t इज इक्वल टू 600t प्लस 600 इंटू 0.5 बाई 10, 0 से 0 है, माइनस 200t का स्क्वायर माइनस 200t इंटू 0.5, ये कैंसिल हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 16 25 80 ना, तो 80 80, तो 800 होगा बराबर ना, 16 32, ये 6 5 30 ना, तो 300 होगा। समझा क्या, ये पॉइंट हटा दिया हो ना, माइनस 200t स्क्वायर, ये पॉइंट हटाएंगे 10, ये 0 से 0 हो गया, 20 इंटू 500t। ठीक है, सबको लेफ्ट में ले लो और 100 से डिवाइड कर दो, तो ये 2 0 2 0 2 0, समझा? तो क्या बचा, 0 इज इक्वल टू 3 माइनस 2t स्क्वायर माइनस ऑफ t, 2t स्क्वायर प्लस ऑफ t माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर प्लस 6 है ना, 3 टू द 6, तो 3t माइनस ऑफ 2t माइनस ऑफ 3 इज इक्वल टू 0 t, ये 2t प्लस 3 माइनस 1, 2t माइनस प्लस इक्वल टू 0, तो दो फैक्टर है t माइनस 1 और दूसरा है 2t प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू 1 हो रहा है। समझा ना, ये नेगेटिव आ गया ना, समझा भाई,
एक ही तो फॉर्मूला है, डिस्टेंस इज इक्वल टू 28। 28 में क्या है, सो दैट सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ एपी हुज फर्स्ट टर्म इज ए, फर्स्ट टर्म ए है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म क्या है, T2 इज इक्वल टू बी, इसको सेकंड टर्म बोलते हैं, ठीक है। लास्ट टर्म इज सी, Tn कितना दिया है, सी दिया है, लास्ट टर्म इज इक्वल टू, तो लास्ट टर्म इज इक्वल टू जो सी है ना वो उसका वैल्यू कितना दिया है, ए प्लस सी, ए प्लस सी इंटू बी प्लस सी माइनस 2a डिवाइडेड बाय 2 इंटू बी माइनस ए, ये सी का वैल्यू है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो सॉल्व कर लेंगे, तो d कितना है जी, d है तुम्हारा b माइनस ए ना, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है, ये इक्वेशन 1 2 3 प्रूफ करना है। लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या है, Tn इज इक्वल टू, Tn का वैल्यू c दिया है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ना, तो ये हो जाएगा c इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1, d का वैल्यू कितना दिया है, b माइनस ए, बराबर है। तो इसको लेफ्ट में ले लो, c माइनस ए इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू बी माइनस ए, तो c माइनस ए डिवाइडेड बाई b माइनस ए इज इक्वल टू एन माइनस 1, ये तुम्हारा n माइनस 1 का वैल्यू आ गया, बराबर है। तो n का वैल्यू यहां से क्या आएगा जी, c माइनस ए डिवाइड बाई b माइनस ए प्लस 1, एलसीएम कितना है, b माइनस ए, c माइनस ए प्लस b माइनस ए, ठीक है, तो ऐड कर लो c प्लस b माइनस 2a डिवाइडेड बाई b माइनस ए, n इज इक्वल टू, ये समझा। तो अभी एसएन निकाल लो, सम ऑफ n टर्म्स, तो n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आता है ना, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, n बाई 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये Tn है ना, Tn को क्या लिखना है, c ना, Tn को क्या लिखना है, c लिखना है ना, इधर दिया ना Tn, थर्ड इक्वेशन से, तो Sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस c, और n का वैल्यू ये इक्वेशन 1 2 3, ठीक है, ये 4 ले लो, ये 5 ले लो, ठीक है, ये 6 ले लो, 6th में n का वैल्यू डालना है, ठीक है, 4th से, तो Sn इज इक्वल टू ये क्या है, c माइनस ए प्लस बी, c प्लस बी ना, c प्लस बी माइनस 2a डिवाइडेड बाई b माइनस ए इंटू ए प्लस सी, यही आंसर ना, देखो बाई 2 इधर छूट गया ना, 2 लिख लो, ये आंसर। चलो 28 का देखो अभी, 28 का सॉल्व द इक्वेशन, तो 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस डॉट 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 x इज इक्वल टू 287, समझा। तो x निकालना है, बहुत सिंपल है, तो ये सम ऑफ AP है, समझा ना, ये क्या है, सम ऑफ AP। तो फर्स्ट टर्म तुम्हारा 1 है, d कितना है, 4 माइनस 1 3 है ना, Tn कितना है, x है, समझा कि नहीं, लास्ट टर्म। तो फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ना, तो x a प्लस एन माइनस 1 d का वैल्यू कितना है, d3 है, तो x इज इक्वल टू a प्लस 3n, a1 है, n माइनस 1 तो 3, ये 1 है ना, तो x इज इक्वल टू क्या निकालना है, x निकालना है ना, तो 1 आ गया, x इक्वल्स टू 287 लिखा है, तो 1 प्लस 3n माइनस 3, तो 3n माइनस 2 आ गया ना, x का वैल्यू, बराबर है। तो x और n अननोन दोनों है ना, तो वो x इक्वल्स टू 287 लिखा है। अरे भाई सबको ऐड करके 287 लिखा है,
अच्छा सबको ऐड करना है इसके से। तो एस एन इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर है। एस एन का वैल्यू दिया है 287, एन बाई टू टू इंटू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर है। हाँ तो n बाई टू, ए का वैल्यू 1 है, तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी का वैल्यू कितना है जी, x ना, तो x लिख लो डायरेक्ट, समझा कि नहीं? हाँ। इसकी जगह पे x लिख दिया हो। तो कर लो अभी, सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 287 इंटू टू इज इक्वल टू n इंटू x प्लस वन, समझा? तो x का वैल्यू डाल दो, 3n माइनस टू है ना। निकालना क्या है, क्या x निकालना है, सॉल्व द इक्वेशन। तो x निकालना है ना, तो क्या करो, n का वैल्यू यहाँ से डालो, ठीक है? तो इसको n निकालना है, तो x प्लस टू इज इक्वल टू 3n, तो x प्लस टू बाई 3 इज इक्वल टू n आएगा, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है? सेकेंड इक्वेशन, तो पुटिंग फर्स्ट इन सेकेंड, पुटिंग फर्स्ट इन सेकेंड, मल्टीप्लाई कर लो, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 17, 7 में 1, 4 1 5, 574 ना। n का वैल्यू क्या है, x प्लस टू बाई 3 इंटू एक्स प्लस वन, नहीं n के जगह पे डालना है ना, ये x है बराबर है, समझा कि नहीं? n के जगह पे क्या डाला, x प्लस टू बाई 3 ना, और x ही तो निकालना है। तो फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 574 इंटू 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस वन, ये मल्टीप्लाई कर लो, 4 3 12 हाथ में 1, 21 और 22 के दो हाथ में 2, 15 16 17, इसको मल्टीप्लाई कर लो, x इंटू एक्स प्लस वन, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लो, x प्लस वन, 172 1722, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, 1722, सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 माइनस 1722 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1720 इज इक्वल टू 0, समझा? तो इसको कर लो फैक्टराइज, तो देखो इसको फैक्टराइज कर लेंगे जी, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 43x माइनस 40x माइनस 1720, ये मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं बराबर आ रहेगा। तो ये 4 3 12 में 1, 12 16 1 17 ना, 720, तो x कॉमन ले लो, तो x प्लस 43 माइनस 40 कॉमन ले लो, x प्लस 43 इज इक्वल टू 0, x प्लस 43, ये x माइनस 40, तो x का वैल्यू 40 आ गया ना, ये नेगेटिव नहीं है, चलो लिख लो।